तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हैदराबाद में कई सारी लड़कियां गायब हो रही हैं और वहां के डीएसपी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है इस केस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए डीएसपी अभय और आद्या नाम की दो पुलिस ऑफिसर्स को बुलाते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनाते हैं। अब वो टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन इसी बीच हमें फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि अभय और आद्या पास्ट में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते उनका ब्रेकअप हो गया था। अब वापस प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि आद्या और उसकी टीम को गायब हुई लड़कियों में से एक लड़की का फ़ोन मिल जाता है जो अभी भी एक्टिव था, और जब वो लोग उसके कॉल हिस्ट्री को चेक करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा कॉल एक हॉस्पिटल को लगाया गया था। अब जब आद्या और अभय उस हॉस्पिटल के सीक्रेट सर्वर को हैक करके इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि उस हॉस्पिटल का सर्वर एक डार्क वेब से कनेक्टेड है और हॉस्पिटल वाले किसी के साथ मिलकर लड़कियों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स डार्क वेब में बेच रहे थे। अब क्योंकि उस हॉस्पिटल के साथ बहुत सारे जाने माने पावरफुल शख्स जुड़े हुए थे तो आद्या और अभय इतनी आसानी से हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल के खिलाफ ठोस सबूत हासिल करना था, तो इसलिए आद्या आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, जहां उसे पता चलता है हॉस्पिटल का मालिक बोया नाम के एक आदमी से लड़कियों के बारे में बात करता है। अब अभय बोया को पकड़ने के लिए अकेला ही बोया के एड्रेस में चला जाता है और वहां के एक रूम के अंदर कई लड़कियों को बांध कर रखा गया था। अब बोया और अभय के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है और तभी आद्या द्वारा भेजे गए पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है, जिसके बाद सबको लगता है कि केस सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बाप और बेटे के जोड़े को, जो कि एक रास्ते में रात को सुनसान रास्ते में अकेले चल रहे थे। बाप का नाम था रेड्डी और रेड्डी को आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके बाद बाप बेटे मिलकर एक लड़की को अपने बातों में फंसा लेते हैं और जब उनके पास कोई भी नहीं होता तो रेड्डी उस लड़की को गला घोंटकर मार देता है। अब सुबह आद्या को पता चलता है कि एक और लड़की गायब हो चुकी है, तो ये जानकर आद्या हैरान रह जाती है। तभी उसे पता चलता है कि जिस केस को उन लोगों ने सॉल्व किया था वो तो एक दूसरा केस था और उनका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो जाता है। तभी आद्या को पता चलता है कि गायब हुई सभी लड़कियों ने लाल रंग का ही कपड़ा पहना था। अगले दिन में हम देखते हैं आद्या के टीम का ही एक लड़की दिव्या रेड कलर का जैकेट पहनकर घर जाती है, लेकिन अगले ही दिन दिव्या की भी गायब होने का न्यूज़ आ जाता है, जिससे दुखी और परेशान होकर आद्या दिव्या के गायब हुई जगह पर पहुंच जाती है और वहां हमें पता चलता है कि वो जो बाप और बेटे का सीन हम देख रहे थे वो दरअसल 1999 का सीन है, जो कि केरला का है और अभी साल है 2023 और 2023 में जब अभी आद्या झाड़ियों के पीछे कुछ आवाज़ें सुनती है तो वो वहाँ पर देखने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे दो बच्चों के हाथ में एक मिस्टीरियस सा और अजीबोगरीब मास्क दिखाई देता है। वो उस मास्क को लेकर अपने गांव केरला में आती है क्योंकि उसका पिता भी वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर था। जब आद्या अपने पिता के कमरे में चेक करती है तो वहाँ पर भी उसे एक सेम मास्क मिलते हैं। आद्या इस बारे में अपने पिता के एक दोस्त से बात करती है, जहाँ वो कहते हैं कि उसका पिता भी एक वैसे ही मिसिंग केस पर काम कर रहे थे, जहाँ और भी कई लड़कियाँ लापता हो गई थी। तभी एक दिन जब उसके पिता का बाइक रेड्डी के घर के सामने ही खराब हो जाता है और आद्या का पिता रेड्डी के पास पानी पीने आता है तो उसे पता चलता है कि रेड्डी को दिखाई नहीं देता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एक आदमी एक मास्क लेकर आता है और ये मास्क वही मास्क था जो आद्या के पास है। आद्या के पिता को वही मास्क लेकर आकर दिखाता है और बताता है कि उसे वो मास्क जंगल में मिला है और उसके साथ एक सफ़ेद लंबे बालों वाला आदमी भी वहीं पर था जो भाग गया था। ये सुनकर आद्या के पिता को रेड्डी पर ही शक होता है। जब वो उस मास्क को फॉरेंसिक लैब में लेकर आता है तो उस मास्क में कई सारी गायब हुई लड़कियों की ब्लड सैंपल्स मिलते हैं। वो फॉरेंसिक डॉक्टर उसके बाद आद्या के पिता को एक किताब देते हैं जहाँ पर हिडिंबा ट्राइब्स के बारे में लिखा था। वो ट्राइब काफ़ी खतरनाक हुआ करते थे और वो ट्राइब नरभक्षी हुआ करते थे जो इंसान को जिंदा ही खा लेते थे।
लेकिन भले ही बाद में कुछ ज़मींदार लोग जाकर उन ट्राइब्स को मार देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ट्राइब्स जिंदा बच जाते हैं और वो लोग एक गांव में आकर रहने लगते हैं। लेकिन गांव वाले भी उन्हें बाद में जलाकर मार देते हैं। लेकिन उनमें से भी एक जिंदा बच जाता है और वो कोई और नहीं, रेड्डी था। इसके बाद आद्या के पिता रेड्डी के घर जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर दोनों की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में ये सब जानने के बाद आद्या और अभय रेड्डी के बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए उस किताब के राइटर के पास जाते हैं, जहाँ पर रेड्डी और उसके बेटे के बारे में उन्हें पता चलता है। इस तरफ बोया को हॉस्पिटल में होश आता है। जी हाँ, जब अभय और बोया के बीच फाइटिंग हुआ था तो बोया बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था और इसीलिए उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था। वो होश में आने के बाद अभय से बदला लेने के बारे में सोचता है और हॉस्पिटल से भाग जाता है। अब आद्या उस राइटर द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन के सहारे एक सर्च में आती है, क्योंकि वहाँ रेड्डी के बेटे के बारे में सब जानकारी थी। और दूसरी तरफ अभय बोया के अड्डे में पहुंच जाता है और बोया को काफ़ी मारता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से दोबारा घायल कर देता है। अब आद्या को रेड्डी के बेटे का एक फाइल मिलता है, जहाँ पर ये लिखा था कि उसके गर्दन पर एक बहुत बड़ा काला तिल है, और ये पढ़ते ही आद्या के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि ठीक वैसा ही तिल अभय के गर्दन में भी था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि हिडिंबा ट्राइब्स का लास्ट मेंबर और कोई नहीं, अभय ही था। अब आद्या बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो चुपके से अभय के घर में आ जाती है, जहाँ पर उसे दिव्या लटकी हुई मिलती है। और उसी वक्त पर अभय भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि बचपन से ही उसे खून की तलब होती थी। बाद में बड़े होने के बाद उसे आद्या से प्यार हो गया था और वो धीरे धीरे सुधरने भी लगा था। लेकिन तभी एक दिन जब आद्या की उंगली कट जाती है और अभय के मुंह में आद्या का खून लग जाता है, तो उसके अंदर का नरभक्षी फिर से जिंदा हो जाता है और वो डर जाता है कि कहीं वो आद्या को भी खा ना जाए, इसीलिए वो जानबूझकर ब्रेकअप कर लेता है। और अब वो चाहता है कि इन सब का खात्मा हो जाए, तो वो अपना गन निकाल कर आद्या के हाथ में दे देता है और उसे शूट करने के लिए कहता है। और इसी के साथ इस मूवी का भी डी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।